तो गढ़ तोड़ने जा रहे हैं भाजपा का। बिल्कुल, पीछे इन्होंने धोखा किया है हमारे बोरा जी के साथ में। किसने धोखा किया? बीजेपी वालों ने। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 70 साल। 70 साल में कई चुनाव आए और गए, ये चुनाव कैसा देख रहे हैं? ये चुनाव कांग्रेस के हक में ज्यादा नजर आ रहा है। कौन सा वादा है जो इन्होंने पूरा किया है? 2 लाख रोजगार सरकारी नौकरियां हरियाणा में खाली है। कौशल रोजगार निगम के तहत कच्ची नौकरी। देखो, जो बीजेपी ने वादे किए थे ना, वो उन वादों पे खरी नहीं उतरी। एक तो किसान का जो मुद्दा रहा है, किसानों पे लाठीचार्ज हुआ। किसान विरोध प्रदर्शन करेगा तो लाठियां से मारेंगे, सलामा गोली काटेंगे, ये नू कह रहा है। भाजपा भाजेंगे और होकू के गए। सब की में जो कुछ किया था हुड्डा सरकार में, कांग्रेस सरकार में विकास हुआ था। इस 10 साल में विकास नाम की कोई चीज नहीं। प्रधानमंत्री सिर्फ गुमराह करने वाले, एक डुगडुगी बचाने वाले मंदारी हैं, प्रधानमंत्री नहीं है। अरे क्या बोल रहे हो ताऊ? झूठे वादे करते हैं, झूठे इरादे करते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार आप हरियाणा में अलग अलग विधानसभा में देख रहे हैं कि पब्लिक किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाली है। पिछली 2 बार से लगातार भाजपा की सरकार रहती है, लेकिन आखिर तक सरकार का कार्यकाल खत्म होते होते आपने देखा कि मुख्यमंत्री तक बदल दिए जाते हैं। उप मुख्यमंत्री के साथ क्या कुछ होता है ये भी किसी से नहीं छिपा है, लेकिन उसके बाद जो शुरू होता है उस पर तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। एक नया मुख्यमंत्री आता है, हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा दीपेंद्र सिंह हुड्डा शुरू करते हैं और तमाम सवाल नायब सिंह सैनी सरकार से पूछे जाते हैं, जिसके जवाब अब तक नहीं आ पाए हैं। अब लगभग 10 से 12 दिन बचे हुए हैं चुनाव के और पब्लिक का मूड एक अलग ही स्तर पर बन चुका है। हमारे साथ कोसली विधानसभा के लोग हैं, हम समझेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दों पर यहाँ के लोग वोट करने वाले हैं। कोसली विधानसभा के पिछला इतिहास बता दूं तो ये भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन यहाँ पर जो प्रत्याशी जो बन करके आए, मौजूदा विधायक रहे, वो तक अपनी विधानसभा छोड़ करके भाग जाते हैं, या यूं कहें उनको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। कांग्रेस के प्रत्याशी जगदीश यादव और दूसरी तरफ भाजपा के प्रत्याशी टक्कर कांटे की बताई जाती है, लेकिन अगर बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाते हैं तो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं पार्षदी का चुनाव तक हारे हैं। तो क्या कुछ सोच करके भाजपा ने वोट दिया, क्या कुछ सोच करके कांग्रेस ने वोट दिया, कांग्रेस ने टिकट दिया, क्या कुछ सोच करके भाजपा ने टिकट दिया, सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ लोग हैं। नाम क्या हुआ था? वो विजय सिंह। विजय सिंह जी, यहाँ पे टक्कर तो कांटे की बताई जाती है, माहौल क्या देखते हैं? माहौल ज्यादा बोरा जी जगदीश यादव कांग्रेस का है। किन मुद्दों पर वोट होगा? हाँ? मुद्दे क्या हैं वोटिंग के? वही कि सब लोगों का साथी है, हारी बीमारी में हर समय खड़ा है, दुख सुख का साथी है बोरा जी हमारे, हर दुख सुख में साथ खड़ा है। लेकिन जगदीश यादव की बात की जाए 1996 के बाद से 2024 में अभी तक के जो चुनाव जो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वो मजबूती आप लोगों ने नहीं दी थी जो 1996 में दी गई। हाँ, वो मजबूती नहीं मिली, बाकी अब की बार मिलेगी। तो गढ़ तोड़ने जा रहे हैं भाजपा का। बिल्कुल, पीछे इन्होंने धोखा किया है हमारे बोरा जी के साथ में। किसने धोखा किया? बीजेपी वालों ने। बीजेपी ने धोखा किया। हाँ जी। आपका नाम क्या हुआ? प्रेम सिंह नाम है जी। प्रेम सिंह जी, क्या देखते हैं? देख रहे हैं कि ये जो बीजेपी सरकार है ये चारों तरफ से झूठी है, मक्कार है, और इनके ना कोई वादे हैं ना कोई इरादे हैं। इन्होंने सिर्फ जनता को गुमराह करके जहाँ भी इन्होंने अपना पक्ष रखा है जनता को, तो वहाँ उनको लाठियाँ दी हैं, नहीं कि उनको पक्ष दिया उनका। आप किसान हो? हाँ जी, हम किसान हैं। शंभू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर याद है? सारे याद हैं जी। किस गए थे? गए नहीं थे, लेकिन यहाँ सुना था हमने, हालात देखते थे, टीवी पे देखते थे, चैनलों पर देखते थे। किसानों की ये तक नहीं पूछी गई कितने मर गए, कितने बचे हैं, और उनको कुछ आश्वासन दे या ना दे। जाकर मोदी साहब को भी नहीं देखा। तो इस बार जवाब आप लोग मांग रहे हैं? जवाब हम मांग रहे हैं, वोट के जरिए जवाब देंगे। हम लाठी से जवाब नहीं दे सकते, वोट से जवाब देंगे हम। वोट की चोट देने वाले हैं? वोट की चोट देंगे। देखिए, वोट की चोट की बात हो रही है। नाम आपका क्या हुआ भाई? मेरा नाम जसवंत सिंह है जी। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 70 साल। 70 साल में कई चुनाव आए और गए, ये चुनाव कैसा देख रहे हैं? ये चुनाव कांग्रेस के हक में ज्यादा नजर आ रहा है। कांग्रेस के हक में? हाँ जी। क्या मुद्दे हैं? मुद्दा ये है कि देखो, जो बीजेपी ने वादे किए थे ना, वो उन वादों पे खरी नहीं उतरी। एक तो किसान का जो मुद्दा रहा है, किसानों पे लाठीचार्ज हुआ। किसान खाली अपनी
हक के लिए। ये अन्नदाता है देश का, जो पेट के किसान अपनों धरती का सीना चीर करके और देश के लिए अन्न पैदा करता है, उन पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। अच्छा ताऊ, एक सवाल पूछ ले। हाँ। नायब सिंह सैनी ने 24 फसलों पे एमएसपी देने की बात की, ये तक कहा किसानों का ऋण तक माफ कर देंगे, फिर भी आप लोग क्यों समर्थन कर रहे हो कांग्रेस? एमएसपी गारंटी नहीं दी, खाली ये मूल्य दिया है, एमएसपी गारंटी नहीं दी। ताऊ, चित्त भी अपनी पट भी अपनी, ये नहीं, कब तक देखो, चलेगा? नहीं क्यों नहीं? हाँ। बताओ, हम देश के वो नहीं है, किसान और जवान देश का एक वो है, मेन किसान है। तो अब की पूरा हिसाब किताब होगा? देखिए बिल्कुल होगा जी। तो लेखा जोखा तैयार कर रखे हैं? बिल्कुल तैयार कर रखा है जी। जो आपने सवाल किया था कि एमएसपी की नायब सिंह सैनी ने कहा, 2014 में इनके प्रधान थे ओम प्रकाश धनखड़ जी। उन्होंने एमएसपी गारंटी कानून का उनके मैनिफेस्टो में था 2014 में। इन्होंने गैस सिलेंडर की बात की थी, 2 रुपए बढ़ता था, सुषमा स्वराज जी सिर पे सिलेंडर लेके चला वो स्मृति ईरानी थी ताऊ। सॉरी, हम नहीं, स्मृति ईरानी भी थी, सुषमा स्वराज भी जी, थी। जी। तो ये उसके बाद क्या पहुंचा, 1100 तक सिलेंडर पहुंचा दिया। ये कहते हैं कि हम फसल का दाम दुगना देंगे, मुनाफा बढ़ाएंगे जमींदार का। डीजल उस टाइम पे 2014 में 55-56 रुपए था, अब डीजल क्या भाव कर दिया, 90 रुपए। तो इन्होंने 35 रुपए 1 लीटर की जमींदार के मार दी। कहाँ दुगना, खर्चा दुगना कर दिया, आमदनी दुगनी थोड़ी करी, खर्चा दुगना कर दिया। ताऊ, आप तो पूरी पोल खोल के रख दे रहे हैं। नहीं, वो है। अब आप किसी भी चीज़ में देख लो, आप खाद का देख लो, सारे जमींदार बैठे हैं। खाद का कट्टे का मतलब 50 किलो की बजाय 40 किलो का बैग कर दिया, 10 किलो की वहाँ पे मार दी। कौन सा वादा है जो इन्होंने पूरा किया है? 2 लाख रोजगार सरकारी नौकरियाँ हरियाणा में खाली है। कौशल रोजगार निगम के तहत कच्ची नौकरी, ना उसमें कोई मतलब मेरिट है, ना उसमें रिजर्वेशन है, कुछ भी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट। उसका बाद में आप अग्निवीर की बात कर लो, मतलब दिया क्या है? जो भी इनके वादे थे कोई भी पूरे किए हो तो बता दो। ये तो पूरा लोक लेखा जोखा लेके बैठे हैं, आप बताइए। हाँ जी, ये सरकारी खुद ठेकेदार है, ठेकेदार के तहत नौकरी नहीं दे रही, बल्कि सरकारी ठेकेदार है। जहाँ भी चलोगे इनका अंबानी और अडानी, उनके 40-100 करोड़ रुपए माफ हैं। एक किसान को ठोकर के जरिए आगे टहलाया जा रहा है, जैसे कि एक मेंढक को टहराते हैं ऐसे। ताऊ, ये सब क्या बोल रहे? भाजपा का क्या होगा? बोल रहा थी भाजपा का क्या होगा? मैं नू कह रहा थी, ये नू बोल रहा थी डट भाई, ये नू कह रहा थी किसान विरोध प्रदर्शन करेगा तो लाठियां से मारांगे, सलामा गोली काटांगा, ये नू कह रहा थी। बताओ भाजपा भाजपा भाजेंगे और होको के गए। ताऊ, ये सब बातें तो गलत कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? और मुद्दे क्या है, बड़े मुद्दे बताइएगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है, कुछ भी काम नहीं कराया। ये अग्निवीर से चला दी, जो मतलब 4 साल में जो बच्चा जाएगा वो 4 साल बाद क्या करेगा? या उग्रवाद बनेगा ना, और इससे बड़ा क्या होगा? तो इस बार पूरा लिखा जुखा रखा हुआ है। देखा जोखा पूरी 70+ सीट है कांग्रेस की। 10 दिन का इंतजार कर रहे हो? 10 दिन का नहीं, आज के दिन है 70+। आज के दिन? हाँ, आज के दिन 70+ बढ़ जाएगी। 10 दिन में 60% भी हो सकती है। डालने चार बैठा था, आज ही भी डल जाए तो हम तो नू तो आ रहा, आज ही बाट देख रहा था, आज ही डाल दें हम तो। आपका नाम क्या हुआ? राजेश। राजेश भाई, क्या लग रहा है, मुद्दे क्या, बड़े मुद्दे बताइए। मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, किसाना ने कुछ नहीं करो। हम बीजेपी ने हरियाणा के लिए तो कुछ नहीं किया 10 साल में। हरियाणा में तो हरियाणा का तो बहुत नाश कर दिया, 10 साल और पीछे धकेल दिया। सबकी में जो कुछ किया था हुड्डा सरकार में, कांग्रेस सरकार में विकास हुआ था। इस 10 साल में विकास नाम की कोई चीज नहीं। अब ये सब क्या बोल रहा है? न सही कैसे जी, मुद्दों तो यही से रोज बेरोजगार डोलने। आप दबाव में लग रहे हो, इन लोग के दबाव में हो ना? दबाव में क्यों, साम दाम खुल के देंगे। कट्टर भाजपाई है कि नहीं? कट्टर कांग्रेस में देंगे इनका बदल। ये लोग से दबाव में है कि नहीं? ना, कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं ना। कसम खा के दबाव नहीं? खुली कसम खा के? कसम खा के खुली देंगे जी। झूठो बात भाई नाम मत ले, तू झूठो बात भाई नाम मत ले। भाजपा का नाम ना ले? हाँ मत ले, ना ले? बिल्कुल मत ले। नाराज हो क्या भाजपा से? नाराज, बिल्कुल नाराज। अगर बीजेपी वाला कार्य जो विधायक जी लक्ष्मण यादव अगर काम करता तो यहीं से इलेक्शन लड़ता, क्यों रिवाड़ी बाजा? वहाँ रिवाड़ी से इलेक्शन लड़ रहा है। रेवाड़ी भागने का दुख है। रेवाड़ी क्यों गया, यहीं से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? उनके पास कोई जवाब नहीं था, यहाँ से जवाब क्या दें, काम किया। मोदी जी को आज रैली करने के लिए हरियाणा दिख गया, लेकिन 10 साल में मोदी जी को कभी नहीं दिखाया। मोदी जी आए यहाँ पर तो क्या मानते हैं, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आपके जो प्रत्याशी हैं, जो आपके बड़े नेता हैं,
क्या उनका कद अब बढ़ चुका है? बिल्कुल बढ़ चुका है जी। देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर। बेशक आओ जी, प्रधानमंत्री सिर्फ गुमराह करने वाले, एक डुगडुगी बचाने वाले मंदारी हैं, प्रधानमंत्री नहीं है। अरे क्या बोल रहे हो ताऊ? झूठे वादे करते हैं, झूठे इरादे करते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। 10 साल में हरियाणा कभी उनको दिखाई दिया ही नहीं कि हरियाणा में कोई स्टेट है। कहीं यूपी में तो कहीं गुजरात में, तो जो कुछ किया गुजरात में और यूपी में किया, हरियाणा था ही नहीं। आज उनको हरियाणा दिखाई दे गया। आप बताओ, असली बात बताओ। अमित शाह आ गए, नरेंद्र मोदी जी आ गए, सब कुछ मतलब एकदम माहौल जबरदस्त भाजपा बना रही। उस बीच में आप लोग कह रहे हो कि कांग्रेस या सरकार कुछ भी करने। 2022 में काम आर्मी की भर्ती हुई थी हिसार के अंदर। हाँ। मेरा लड़का उस समय लग गया था। तो मेरा काम, मैं किसान हूँ, एक काम मजदूरी करता हूँ। इस सरकार ने अग्निवीर काम से लगा दी उस भर्ती को, आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को 4 साल बना दी। क्या उस भर्ती करवाना क्यों था? क्यों करवाई मोदी ने? और काम राजनाथ बोल रहा था पेपर होगा होगा होगा, नहीं, आखिर रद्द कर दिया उसने। हम इसकी वोट नहीं देंगे अब। एक मौका तो दे दो ना भाजपा को। भाजपा ने जो ये फैमिली आईडी बनाई है ना, ये जमींदार को और इसको किसान को और गरीब मजदूर को, इसकी फैमिली आईडी ने बिल्कुल इसका मतलब पब्लिक का भट्ठा बैठा दिया। लोगों से इससे कागज पूरे नहीं होते और नाराज बैठे होता हुआ क्या करें जी, मजबूर है। बदलाव की लहर चल रही है भाई साहब। इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि मोदी को जमुना पार भेज देंगे। नायब सिंह सैनिक क्या करें? नायब सैन फेल हो लिया जी, नायब सैनिक बिल्कुल गए। बाय 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 बाय। और मोदी नायब सिंह सैनी तक पुतलो बैठाए कठपुतली, ये कर क्या रहा है? बैठा दिया। विस्फोट होगा। ये देखिए विस्फोट होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों से बात हो रही है। ये हरियाणा की पब्लिक है। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा आपने देखी, आपने देखा तीसरी बार सरकार बनाने की बात भाजपा ने की। आप ये भी देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आ जाते कुरुक्षेत्र का। आपने भाषण सुना होगा, आपने अमित शाह को भी देखा रैलियों में, और तमाम बड़े दावे हुए। लेकिन अब क्या कुछ होने वाला है ये हरियाणा की जनता डिसाइड करने वाली है। और लगभग 10 दिन बचे हैं और 10 दिन में क्या कुछ होगा आपको दिखाऊंगा। पब्लिक के क्या कुछ मुद्दे हैं वो भी दिखाऊंगा। अगर आपके कोई सवाल हैं कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।